कपलर टू कपलर, जो भी काम कराते हैं हम गाड़ी में कपलर टू कपलर ही तो कराते हैं। उसी की तलाश में रहते हैं कौन लगाएगा कपलर टू कपलर, ताकि गाड़ी की वारंटी जो है वॉइड ना हो। स्टीरियो लगवाना है तो भी कपलर टू कपलर, अगर पावर विंडोज़ लगवानी है तो भी कपलर टू कपलर, बैक कैमरा लगवाना है, कुछ भी काम कराना है सब कपलर टू कपलर हम ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? हमें लगता है कि इससे वारंटी वॉइड नहीं होगी। सबको ये लगता है, मुझे भी यही लगता था, जो लगाते हैं उनको भी ये लगता है, और जो गाड़ी में काम कराते हैं उनको भी यही लगता है। तो क्या सच्चाई है इसके पीछे, और अगर वारंटी वॉइड होती है तो इसको कैसे टैकल करें? नहीं होती है तो ठीक है। तो इन सब चीज़ों के जवाब लेने के लिए मैं चला गया टाटा के शोरूम में, क्योंकि मेरे पास टाटा नेक्सॉन है। और वहाँ जो सर्विस मैनेजर थे उनसे डायरेक्ट मैंने बात की कि देखिए सर, कपलर टू कपलर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि वारंटी वॉइड होती है या नहीं होती है। तो उन्होंने जो मेरे को बातें बताई ना वो बड़ी शॉकिंग थी। तो वीडियो को ना पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कैसे वारंटी वॉइड हो सकती है, कैसे वारंटी वॉइड नहीं होती है, और अगर हो जाती है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, और वारंटी वॉइड होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब जैसे ही मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सिंपल, आपको अगर बिल्कुल सिंपल एक वर्ड में बताऊँ ना तो वारंटी वॉइड होती है, जी हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में। मोस्ट ऑफ द केस का मतलब कुछ केस ऐसे हैं जिनमें शायद वारंटी वॉइड नहीं होती। तो बात कर लेते हैं, वहाँ पर एक अल्ट्रोज आई हुई थी। डायरेक्ट हम अल्ट्रोज के पास गए, उन्होंने बोला देखिए 3 महीने पुरानी अल्ट्रोज है, इन्होंने लगवाई है बेस ट्यूब। अब बेस ट्यूब का जो कनेक्शन आया हुआ था, जो उन्होंने वायर बिछाई हुई थी, वायर आपने देखी जो ट्रांसपेरेंट होती है और उसके अंदर से वो कॉपर वाला वायर दिखता है, काफ़ी हैवी होती है। तो उन्होंने वो लाकर और आगे उसमें कपलर जो होते हैं उसमें वो लगा रखी थी। अब हुआ क्या, उस बेस ट्यूब की कितनी पावर थी कितनी नहीं थी लगाने वाले को नहीं पता था। उसने लगा तो कपलर के हिसाब से रखी थी, लेकिन उसको नहीं पता था। तो वो वायरिंग जो है उसमें आग लग गई, वो सड़ गई वो वायरिंग, और उसके साथ ही जो बाकी वायरिंग आ रही है ना उन्होंने भी जो है आग पकड़ ली। अब वो आग आते आते वो वायरिंग जलते जलते इंजन तक पहुंच गई। ईसीयू जो होता है पूरी गाड़ी का, जो ईसीयू सिस्टम होता है वो ख़राब हो गया। ईसीयू की वजह से जो पेट्रोल की कितनी सप्लाई जानी चाहिए वो कंट्रोल से आउट हो गई। उसकी वजह से इंजन में ज़्यादा फ्यूल चला गया और इंजन का भी कुछ सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया। अब हुआ क्या, कोई वारंटी नहीं मिली, क्योंकि अब वो उस बेस ट्यूब को निकलवा भी नहीं सकते थे। हम सोचते हैं ना कपलर टू कपलर है, कोई प्रॉब्लम आ गई उसको निकाल लेंगे और ले जाएंगे। अब वो बेस ट्यूब को निकाले कैसे? वो तार जो उन्होंने एक्स्ट्रा बिछा रखी थी जो जल गई, जलने से पहले तो प्रॉब्लम कभी नहीं आती है, जब वो जल जाती है तो वहीं पर चिपक गई। वो चिपकी को कैसे निकालेंगे दूसरी जो वायर्स हैं उनके साथ? तो उसका हुआ क्या, 3 महीने पुरानी थी और जितनी भी वायरिंग थी वो लगभग 25-30 हज़ार रुपये की आती है। इंजन का जो काम था वो सब का सब उसको अपने पैसे से कराना पड़ा। इंश्योरेंस में चीज़ें कभी कवर नहीं होती हैं, वारंटी में इस टाइप से चीज़ें कवर नहीं होंगी। जी हाँ, जब तक चल रहा है चल रहा है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी आ गई, कोई बात नहीं, डीलर अपने एंड पर उसको गुडविल के लिए उसको ठीक कर देता है। लेकिन कंपनी तो कभी नहीं कहती, चाहे टाटा है, मारुति है, महिंद्रा, कोई भी कंपनी है, कभी ये नहीं कहती अगर आपने बाहर से कोई भी काम करा लिया, आपने गाड़ी छिड़वा दी, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वारंटी आपकी वॉइड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने वो वायरिंग का कोई काम कराया और आपकी इंजन की लाइफ ख़त्म होगी, नहीं। अगर इंजन पर उस वायरिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके इंजन की वारंटी रहेगी, लेकिन वायरिंग की वारंटी नहीं रहेगी। आपने कुछ वायरिंग में काम कराया है, ऐसा नहीं है कि आपकी सस्पेंशन उनकी वारंटी चली गई, नहीं। हाँ, अब सस्पेंशन से याद आया, हम बाहर क्या कराते हैं, हमने एलॉय व्हील लगवा लिए, अजब गजब लगवा लिए। हमारी गाड़ी में 15 इंच है, हमने 15 ही इंच लगवाए हैं, हमने बड़े नहीं लगवाए। अब हम खुश हैं, क्यों? क्योंकि हमने एलॉय व्हील लगवाए हैं, 15 इंच के ही हैं, उस पर हमारे टायर आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइए, यहाँ पर भी आपके सस्पेंशन की जो है वारंटी अब जा सकती है। आपके सस्पेंशन में कोई दिक्कत आई, आप कंपनी के पास गए, वो क्या करेंगे, जब ऐसी बातें आ जाती हैं ना तो हल्का सा, अगर ज़्यादा खर्चा है तो क्या करेंगे, वो उसको नाप लेते हैं। 15 इंच से 1 mm भी बड़ा हो गया तो भी वारंटी वॉइड है, छोटा हो गया तो भी वारंटी वॉइड है। चलिए 15 इंच बना दिया उन्होंने, ये भी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसका वजन कर लेंगे। जो आपके स्टॉक टायर थे, जो आपने या तो आपने एग्जिस्टिंग जो आपके एलॉयज थे आपने उनको हटा दिया, या आपके स्टील रिम थे आपने उनको हटा दिया, तो दोनों का वजन कर लेंगे। वो बोल देंगे जी आपके इसका वजन तो ज़्यादा है, हमारे सस्पेंशन इस हिसाब से थे ही नहीं, आपने बाहर से आफ्टर मार्केट काम करा लिया है, तो उस चीज़ में भी वारंटी वॉइड हो जाती है। और कभी भी आपको तो पता ही है, वो जो बाहर से हम एलॉय व्हील लगवा रहे हैं, क्या वो उस वजन के हो पाएंगे जो हमने कंपनी फिटेड लिए थे? इसीलिए तो आजकल कंपनियां जो छोटे मॉडल आते हैं ना, उनके साथ
कुछ पैक्स बनाने लगी हैं। अगर आपको काम कराना है, आपको एलॉय व्हील्स लगवाने, कंपनी लगा के देगी। आपको म्यूजिक सिस्टम लगाना, कंपनी लगा के देगी। इसीलिए वो लगा के देती हैं क्योंकि वारंटी का इशू होता है। अब चलिए मान लेते हैं आपने लगवा लिया, ठीक है, आगे नहीं लगवाएंगे, लेकिन अभी तो लगवा लिया, अब क्या करें? आपकी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जाके बिल्कुल प्यार से बात करनी है, खड़ूसपना नहीं करना है। पहले ही बता देता हूँ, गलती हमारी है, हमने गाड़ी बाहर से छिड़वा रखी है। आराम से प्यार से बात करना है, कोशिश करनी है कि वो जो मैनेजर है वहाँ के, अपर जो ऊपर वाली अथॉरिटी है ना, वहाँ तक बात ना जाने दें। उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़े आराम से बड़े प्यार से वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो हाइपर नहीं होना है। अगर वो कहते हैं जी आपकी वारंटी वॉइड है, आपने ये काम करा रखा था, इसकी वजह से ये दिक्कत आ गई, तो आपको प्यार से बात करनी है। एक और चीज़ हम मान लेते हैं, कभी कभार क्या करते हैं कि हमने कपलर टू कपलर फिट करा दिया है, ठीक है, हमारी, हम नहीं कहते कोई वायरिंग सड़ गई है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गई वायरिंग में, हम क्या करेंगे? हमने जो विंडोज़ लगवा रखे हैं, चलिए स्टीरियो का ले लेते हैं। स्टीरियो का जो ऑप्शन है हमने वो उसको हटवा दिया है, कपलर उसके निकलवाए, स्टीरियो हमने हटवा दिया और हम अपनी गाड़ी लेकर चले गए। देखिए हमारे इसमें कपलर मतलब कुछ भी हमने आफ्टर मार्केट काम नहीं करा रखा है। अब तो हमारी वारंटी रहेगी ना, उस केस में वो क्या करते हैं, जी हाँ आपकी वारंटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसको हटा देंगे ना, फिर वायरिंग में दिक्कत ही क्या रह जाएगी? तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो लगे लगे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्या करेंगे? उसमें आपने ना तो वायरिंग कट की है, ना आपकी वायरिंग जली है, फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो सिंपल उनका एक ही रीज़न है, एक ही उनका जवाब रहेगा कि देखिए आपने जो ये सिस्टम बाहर से लगवा रखा है ना, ये पावर ज़्यादा खींच रहा है। हमारी जो वायरिंग है, हमारा जो सिस्टम है, वो इस पर्टिकुलर जो आपने बाहर से सिस्टम लगाया है उसके लिए नहीं बना है, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है। एक गाड़ी और खड़ी थी हैरियर में, नहीं हैरियर नहीं थी, कोई और थी, मेरे को ध्यान नहीं कौन सा है, तो उसमें उन्होंने बेस ट्यूब लगवाई। तो जब वो गाड़ी ऑन कर रहे थे ना, तो बेस ट्यूब तो चल रही थी, लेकिन गाड़ी का सेंट्रल लॉक सिस्टम वो जो है कभी फेल हो रहा था, कभी वो चल रहा था। तो उन्होंने चेक किया अपने सिस्टम से, तो जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है उसको पावर चाहिए थे 1.2 एम्पियर, लेकिन जैसे ही वो चाबी ऑन कर रहे थे, जब वो पावर एम्पलीफायर में जा रही थी ना, तो इस सिस्टम के पास पहुंच रही थी 1.17 करके कुछ एम्पियर करके वो पावर आ रही थी। उस वजह से वो उसको पूरी पावर नहीं मिली, तो उसका पूरा फंक्शन काम नहीं कर रहा था। अब उन्होंने सिंपल बोल दिया जी आपकी वारंटी वॉइड है, क्योंकि आपने आफ्टर मार्केट काम कराया है, आपकी वजह से ये सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है। कहीं पर कोई कट नहीं था, सिर्फ कपलर से कपलर फिट था। उसने वो कपलर हटाया और वो गाड़ी ठीक हो गई। वो चाहते तो उसकी वारंटी वॉइड कर सकते थे कि आपने बाहर से एक बार छिड़वा दिया है, लेकिन हटाने के बाद जो वो काम ही करने लग गया है, तो वारंटी क्या वॉइड करेंगे? प्रॉब्लम ही सोल्व होगी, वो वहाँ खड़ी करके क्या करेंगे? कपलर टू कपलर आपने काम कराया है, कहीं वायर में अगर आपने थोड़ी सी स्लीव भी छील दी ना, उसके ऊपर से वायर कट नहीं की है, वायर के ऊपर रबर होती है, अगर आपने वो स्लीव भी छील दी है, तो आपकी गाड़ी की पूरी वायरिंग की जो है वारंटी ख़त्म है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कपलर टू कपलर एक टर्म बन गई है कि कपलर टू कपलर हम काम कराएंगे तो हमारी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा वारंटी वॉइड है। आपने बाहर से कुछ भी काम करा दिया, आपकी गाड़ी की वारंटी ख़त्म है। कंपनी कभी, आपने चाहे कैसे भी काम कराया है, वो आपकी वारंटी जाएगी। कुछ केस मैंने आपको बता दिया था, वो ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, क्योंकि जो कंपनियां कपलर टू कपलर काम करा रही हैं ना, वो भी उस तरीके से बनाती हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं कि वो छोटी मोटी कंपनियां, वो भी बनाती हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती हैं। लेकिन अगर आ गई, बात यही है, लेकिन अगर आ गई प्रॉब्लम, तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपको वारंटी लेनी है तो थोड़ा प्यार से बात करना, गुडविल के लिए वो कर देंगे, लेकिन अगर कंपनी में हायर अथॉरिटी में बात चली गई, फिर आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। हालांकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आपको काम कराना है आप करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे टाटा की तरफ से मिले हैं या किसी भी कंपनी की तरफ से मिले हैं, वो मैंने आपको शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताइए जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।